अति प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपना स्थान रखने वाला गया जी जिला में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के समृद्धि यात्रा में 20 मार्च को आने पर उनका ये अंतिम दौरा है, क्योंकि वो राज्यसभा से नॉमिनेशन कर चुके हैं और वो यहाँ मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके राज्यसभा में विगत कुछ दिनों में जा रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री महोदय का गया जी में ये समृद्धि यात्रा अंतिम यात्रा होगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता गया वासियों की ओर से गया जिले के वर्षों से लंबित योजनाओं, विकास योजनाओं को पूरे कराने और उसे अमली जामा पहुंचाने का मांग और आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे। लंबित मांगों में गया विश्व प्रसिद्ध शहर है, लेकिन आज तक ये देश के स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल नहीं किया गया। बिहार से झारखंड विभाजन के बाद रांची के तर्ज पर गया व्यवहार न्यायालय में उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना नहीं हुई तथा वर्षों पुरानी मांग अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल को एम्स का दर्जा नहीं दिया गया। वर्ल्ड क्लास निर्माणाधीन गया रेलवे जंक्शन को रेलवे डिविजनल जोन बनाने सहित अन्य कई मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसके साथ साथ 17 वर्षों से शिलान्यास किया हुआ एरू स्टील प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है और 1998 में मगध विश्वविद्यालय के परती पड़े फतेहपुर प्रखंड के लोधवे कांटी गांव में 200 एकड़ जमीन में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री चतुरानंद मिश्रा द्वारा 1998 में मगध कृषि विश्वविद्यालय की निर्माण हेतु रखी गई आधारशिला का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है। सिंचाई परियोजनाओं में बिहार से झारखंड के विभाजन होने के बाद तिलैया ढाढर योजना, जिसका नाम अभी केवल ढाढर योजना है, 2022 में उसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 300 करोड़ का बाराज तो बन गया, लेकिन झारखंड से पानी का सप्लाई अभी तक यहाँ सुनिश्चित नहीं किया गया है। साथ ही साथ गया ऐसे शहर में कोई बेहतर स्टेडियम नहीं है। एक हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम काफ़ी जर्जर स्थिति में है और मानपुर के भूसंडा पशु मेला में वर्षों से अधिग्रहित 13 एकड़ ज़मीन में अभी तक स्टेडियम सह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। मानपुर, जिसे दूसरा कानपुर और सूती कपड़े का मैनचेस्टर कहा जाता है, वहाँ के बुनकरों, ततवा जाति, पटवा जाति सहित सभी लोगों के लिए हैंडलूम पार्क, जो कि मानपुर के सादीपुर में 29 एकड़ अधिग्रहित जमीन में अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। घर घर पानी के तरह घर घर पाइपलाइन एलपीजी गैस योजना, जो कि 23 में ही गया शहर के सभी घरों में पानी की तरह गैस पाइपलाइन सुनिश्चित करना था, जो अभी तक नगर निगम के उदासीनता के कारण, एनओसी नहीं देने के कारण वो खटाई में पड़ा हुआ है। साथ ही साथ फल्गु नदी के दोनों छोर पर सड़कों का निर्माण सहित कई ऐसे लंबित योजनाएं हैं गया जिले का, जिसे अमली जामा पहुंचाने की मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में उनका ये अंतिम दौरा है और गया वासियों को लगता है, जैसा मुख्यमंत्री महोदय हमेशा ये कहा करते हैं कि मुझे गया से विशेष लगाव है, तो गया की इन लंबित कार्यों को पूरा करने की कृपा की मांग की जाएगी। साथ ही साथ वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतनमान सहित पेंशन, समान काम के लिए समान वेतन भी सुनिश्चित कराने की मांग उनसे किया जाएगा गया वासियों की ओर से।